सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पेश करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अर्ज़ करता चलूँ कि मैं अपने तमाम हवालाजात कुरान करीम से पेश करूँगा और कुरान करीम के डिवाइन होने का सबूत सवाल नंबर 50 के बाद आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपका सवाल कि मेटाफिज़िकल अल्लाह पाक फ़िज़िकल कायनात को किस तरह से बना सकता है। इस सवाल का जवाब देने से कबल एक छोटी सी वजाहत दूँगा। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह पाक ने हर चीज़ जोड़ा जोड़ा बनाई है। इसी मुनासबत से आलमीन भी जोड़े की शक्ल में खल्क फरमाए। अगर आप कुरान करीम का बगौर तवज्जो के साथ मुतालिया करेंगे तो ये बात आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह पाक ने हर चीज़ जोड़ा जोड़ा बनाई है। इसी मुनासबत से आलमीन भी जोड़े की शक्ल में खल्क फरमाए। एक फ़िज़िकल वर्ल्ड जो कि टाइम बाउंड है, दूसरा मेटाफिज़िकल वर्ल्ड जो कि टाइमलेस है। फ़िज़िकल वर्ल्ड की खासियत यह है कि इसके अंदर जितने भी प्रोसेस मुकम्मल होते हैं वो टाइम बाउंड ही रहेंगे। इसकी दलील कुरान करीम यूँ पेश करता है कि हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सब कुछ 6 दिनों में पैदा फरमाया। और मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की हकीकत यह है कि महज इरादा करने से ही चीज़ें वजूद पजीर हो जाती हैं, जिसकी मिसाल कुरान करीम में मिलती है कि जन्नती लोग जो चाहेंगे वो उनको हासिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ ख्वाहिश और इरादा करते ही हर चीज़ मौजूद होगी। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में जब अल्लाह पाक ने इल्मुल अस्मा यानी हर चीज़ का गहरा इल्म सिखाया तो आने वाहिद में उनको तमाम आलमीन का इल्म हासिल हो गया, जिसका इजहार जब उन्होंने फ़रिश्तों के रूबरू किया तो फ़रिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान की। लेकिन फ़िज़िकल वर्ल्ड में आपका मुशाहिदा है कि लाखों साल की मजमूई इंसानी जिद्दोजहद के बाद अलफ बे पे से शुरू होकर आज इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजिल हासिल कर सका है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजिल जो कि इंसानियत की महराज है, परवरदिगार आलम के मद्दे मुकाबले इसकी हकीकत और हैसियत का मवाजना कुरान करीम बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। बहुत शानदार अंदाज में काफिर और सरकश लोगों को आईना दिखाया गया है कि सारे के सारे इंसान, जिनमें तमाम रूए ज़मीन के चोटी के दिमाग भी शामिल हैं, सारे के सारे इंसान मिल जाएं और एक मक्खी बना लाएं। 14 सदियाँ कबल कुरान करीम में क़यामत तक आने वाले इंसानों को यकीनन परवरदिगार आलम के सिवा कोई इस लायक नहीं है जो इस तरह का चैलेंज कर सके, जो बाखूबी जानता है कि इंसान जिसको उसने खुद खल्क फरमाया है, चाहे अपनी तरक्की का रोज़ को ही क्यों ना पहुंच जाए, कभी इस लायक नहीं बन सकता है कि एक मक्खी को तख्लीक कर सके। वरना कुरान करीम को झूठा साबित करने के लिए यह एक आयत काफ़ी थी कि मक्खी बनाकर ले आते और कुरान करीम का सारा मुकदमा ही दफन होकर रह जाता। इस बात से यह साबित हो गया कि इंसान की तमाम तरक्की और टेक्नोलॉजी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह अल्लाह पाक की तख्लीक मक्खी की बराबरी भी कर सके। अब आपके सवाल की जानिब आते हैं कि मेटाफिज़िकल अल्लाह पाक फ़िज़िकल कायनात को किस तरह से बना सकता है। आपके सवाल के अगेंस्ट मेरा सवाल ये है कि फ़िज़िकल जिस्म भला चीज़ों को किस तरह से बना सकता है। आपका सवाल ये था कि मेटाफिज़िकल अल्लाह पाक फ़िज़िकल कायनात को किस तरह से बना सकता है। हालांकि अल्लाह पाक ना तो फ़िज़िकल है और ना मेटाफिज़िकल है। फ़िज़िकल और मेटाफिज़िकल ये दो आलमीन अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाए हैं। अल्लाह पाक की हैसियत इससे कहीं बुलंदतर है। अल्लाह पाक के वजूद की जो हैसियत है जो है वो एक अलग से आपको मैं वजाहत पेश करूँगा। आपका सवाल कि मेटाफिज़िकल अल्लाह पाक कायनात को किस तरह से बना सकता है, आपके सवाल के अगेंस्ट मेरा सवाल यह है कि फ़िज़िकल जिस्म भला चीज़ों को किस तरह से बना सकता है। एक मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह वजाहत होगी। आपकी बीवी चाय बना रही है, इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है, माजरत के साथ, अल्लाह ना करे। अब आप मुझे बताइएगा कि बिल्कुल सेहतमंद फ़िज़िकल जिस्म मौजूद है, क्या वो चाय बना सकता है। इसका मतलब है कि इस गोश्त पोस्त के जिस्म के पास अहलियत है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। और कोई ऐसी चीज़ जिस्म में थी जो नहीं रही तो जिस्म मिट्टी का ढेर बनकर रह गया। गौर फरमाइएगा कि इस फ़िज़िकल वर्ल्ड में कोई एक भी अंसर या आर्गन नहीं है जो हवास पैदा कर सके। आप अपनी तमाम सलाहियतें और टेक्नोलॉजी और साइंस इस्तेमाल करके किसी रोबोट के अंदर हवास पैदा करके दिखा दीजिए,
तो बिलाशुबा ये परवरदिगार आलम की जानिब से डाली गई जान ही है जो इस मादी वजूद में हवास लेकर आती है, और जैसे ही वो जान निकलती है तो हवास को भी अपने साथ ले जाती है। इस मिसाल को सामने रखकर बताइएगा कि वो परवरदिगार आलम जो हर तरह की मोहताजी और एहतियाज से पाक और मुबर्रा है, भला क्यों कुछ भी करने से आजिज़ हो सकता है। मज़ीद ख्वाब को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी करार दिया है, जो कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए एक निशानी है कि जिसके ज़रिए हम ख्वाब में टाइमलेस वर्ल्ड का मुशाहिदा करते हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो मुजस्सम बनकर हमारे सामने मौजूद होता है। सवाल नंबर 15, अल्लाह पाक के लिए आप देखने के लिए आँखों, सुनने के लिए कानों और सोचने के लिए दिमाग की शर्त लगाते नज़र आते हैं। यही कॉमन सेंस का फुकदान किसी भी इंसान को हैवानी सतह से ऊपर उठने में रुकावट बनता है, जबकि जब एक इंसान की जान निकल जाती है और जबकि वो मेडिकली मुकम्मल तौर पर फिट भी होता है, लेकिन जैसे ही उसकी जान निकलती है तब कान तो मौजूद होते हैं लेकिन सुन नहीं सकता है, आंखें तो मौजूद होती हैं लेकिन देख नहीं सकती हैं, और दिमाग तो मौजूद है लेकिन सोचने की सलाहियत से यकसर महरूम होकर रह गया है। साबित हुआ कि कुछ ऐसा था जो नहीं रहा, तो गोश्त पोश का जिस्म मट्टी का ढेर बनकर रह गया, जो देखता था, सुनता था और सोचता था। जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में आया तो इस फिज़िकल वर्ल्ड के कानून का पाबंद होना पड़ा और देखने, सुनने और सोचने के लिए इस फिज़िकल बॉडी का मोहताज होकर रह गया। लेकिन जैसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड को खैर बात कहा, तब उसको इस फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत भी बाकी ना रही। असर हाज़िर में एक रोबोट उसकी खूबसूरत मिसाल है कि बग़ैर आँखों के देख सकता है, बग़ैर कानों के सुन सकता है और बग़ैर दिमाग के सोच सकता है। तो जो खालिक के कायनात है वो भला किस तरह से कानों, आँखों और दिमाग का मोहताज हो सकता है, जबकि वो ज़ुल जलाल वाल इकराम हर तरह की मोहताजी से पाक और मुबर्रा है। लिहाजा आपको ईमान लाना ही होगा कि यह सुनना और देखना उस समी व बसीर परवरदिगार आलम की जानिब से एक इनायत और रहमत है, ना कि इस बेजान और गली सड़ी मट्टी की खासियत है। इसीलिए ऐसे अकल के अंधों के लिए फरमाया गया है कि बावजूद सलाहियत के होते हुए सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक की सिफ़ात की कदर नहीं की और अमानत को ज़ाया किया है, लिहाजा जलील कर देने वाले अज़ाब के मुस्तहिक हैं। आपने आँखों, कानों और दिमाग की शर्त रखी थी जो पूरी हुई।